मानवीय जीवन का कोई पैसों से मूल्य नहीं लगा सकता, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। एफआईआर में उसका पूरा सुरलेख है, तो फिर गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि मंत्री जी के बेटे हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से परवान होता है। डॉक्टर अंबेडकर म्यूजियम आने वालियां पीढ़ियां ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ। अंबेडकर साहब ਦਾ म्यूजियम ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਕਿਆ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। किस तरह एकता ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। मानवीय जीवन का कोई पैसों से मूल्य नहीं लगा सकता, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। एफआईआर में उसका पूरा सुरलेख है, तो फिर गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि मंत्री जी के बेटे हैं कि क्योंकि एफआईआर में नाम है, आई विटनेस है, प्रूफ है, एविडेंस है। मंत्री जी के बेटे को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं तो अरेस्ट होनी चाहिए। उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहां अनशन पे बैठा। यूपी ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਵੇਖ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿਕੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ टीवी ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। राहुल जी से प्रेरित होकर मैं यहाँ आया हूँ और जो देखा है, जो सुना है, वो दिल दहलाने वाला है। एक जघन्य अपराध की गाथा है। पूरा हिंदुस्तान आज न्याय की गुहार लगा रहा है। मेरे लिए संविधान से बड़ा, सियासी जीवन मेरा 17 साल का हो गया, संविधान से बड़ा कुछ नहीं। संविधान के जज्बे को, जमहूरियत को, इंसाफ को कत्ल करने का एक प्रयास है। इंसाफ दोहरा मापदंड नहीं अपना सकता। मानवीय जीवन का कोई पैसों से मूल्य नहीं लगा सकता, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं लवप्रीत जी के पिता से बात कर रहा था और वो यहां पे भी वही भावना दोहराई गई है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और मैं इंसाफ चाहते हैं।
नहीं चाहिए हमें पैसे। एविडेंस है, वीडियो है, एफआईआर में नाम है, विटनेस कह रहा है कि मैंने देखा, मैंने बाजू पकड़ी। एफआईआर में उसका पूरा सुरलेख है। तो फिर गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि मंत्री जी के बेटे हैं, मुंसिफ कातिल हो गए। अगर रखवाला ही जुर्म करने लगे तो किसके दरवाजे पे दस्तक करेगा गरीब आदमी? बहुत हुआ। आज अगर आप किसान आंदोलन को देखेंगे तो विश्वास उठ गया है इस सिस्टम से। किसान भाइयों का भी विश्वास उठ गया है। मैंने तब भी मांग की थी कि क्योंकि एफआईआर में नाम है, आई विटनेस है, प्रूफ है, एविडेंस है, मंत्री जी के बेटे को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं तो अरेस्ट होनी चाहिए। पुलिस अगर चाहे तो बाल की खाल भी निकाल सकती है, इतनी एफिशिएंट है। लेकिन क्यों नजरअंदाज हो रहा है सब कुछ, ये समझ में नहीं आता। मॉरल अथॉरिटी हम लोग खोते जा रहे हैं, किरदार लुप्त होते जा रहे हैं। सवाल विश्वास का है। 600 किसानों की मौत। मैं जब यहां आ रहा था तो सड़क पे एक बछड़ा आ गया, बछड़ा 2 बार ब्रेक लगी, हाय तौबा हुई और वो बच गया। इंसानियत मर चुकी है। पीठ के ऊपर सोच समझ के तेज गाड़ी भगा के रोंगते हुए चले जाना कहां की इंसानियत है? यह हैवानियत है। कोई हैवान कर सकता है। नीचे करो यार, मनोज भाई बन रहा है यार। इसलिए यार तो यह संविधान का बहुत बड़ा मसला है, ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा मसला है। किसानों की ये जो पवित्र संघर्ष है उसमें किसी लीडर की भी आहुति होनी चाहिए, तभी ये विश्वास वापस आएगा। द इमेज ऑफ द अगली पॉलिटिशियन हैज टू बी इरेस्ड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसलिए मैं अपने वचन का पक्का हूं, क्योंकि मोल ही उसी चीज का है। जबान का भरोसा होना चाहिए। जब तक इंसाफ दोहरा मापदंड नहीं अपना सकता कि अमीर के लिए और है, मंत्री के लिए और है, और गरीब के लिए और है, और किसान के लिए और है, उस पवित्र सत्याग्रह जो किसानों ने किया है उसके लिए लड़ना होगा। और उस सत्याग्रह में शमूलियत करनी होगी। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं, इसलिए मैं विनम्रता से यह कहता हूं कि जब तक नीचे करो लोग यार भाई। मिश्रा जी का जो बेटा है आशीष, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहां अनशन पे बैठूं, मैं भूख हड़ताल पे यहां बैठूंगा। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। ये किसान की इज्जत की रोटी की लड़ाई, गरीब मजलूमों के हकों की लड़ाई, हक सच की लड़ाई। इसमें 1 इंच पीछे नहीं है। आई विल नॉट फ्लिंच नॉर बैक एन इंच।
अनशन पर कहाँ बैठेंगे आप? यही नौजो जी आज से ही अभी से। नौजो जी जिस तरह प्रियंका गांधी कल कह रही थी इसके बाद सिद्धू साहब एक सवाल इसके बाद मेरी बात सुन ली। मैं मौन हूं और कोई बात नहीं।